सीबीएसई अपने क्लास 12th के बोर्ड्स एग्जाम के सारे पेपर में फिजिक्स को सबसे टफ बनाने की कोशिश करता है, इसलिए सबसे ज्यादा बच्चे अगर फेल होते हैं तो वो फिजिक्स में ही होते हैं। चाहे पेपर की टफनेस वो पेपर को ही टफ करके बनाए या फिर पेपर की टफनेस वो गैप्स कम दे के बनाए। सोचो ना, आज फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हुआ है, कल का गैप है और परसों फिजिक्स का पेपर है जो सबसे टफ होता है। तो वो बच्चे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनके लिए वीडियो नहीं है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनके पास मात्र एक दिन का समय है और वो भैया से कह रहे हैं कि भैया इज्जत बचा लो मेरी, वरना मैं बोर्ड्स में फेल हो गया ना तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। तुम्हारा भैया है ना, हर नैया पार लगाएगा। मैं हमेशा तुम्हें सिंपल बात बताने आता हूं, तो आज भी तुम्हें सिंपल बात बताऊंगा, 3 पॉइंट बताऊंगा बस। उन 3 पॉइंट को कर लेते हो, मैं लिख के देता हूं, तुम पास हो जाओगे। और इस बात का प्रूफ यह है कि ये सेम 3 पॉइंट मैंने पिछले साल भी बच्चों को बताई थी और वहां बच्चे पास क्या, अच्छे अच्छे मार्क्स तक पहुंचे थे। क्यों? क्योंकि बच्चों ने वहां पे, पैसे तो कोई फ्री में देता नहीं है, वहां तुम कमेंट सेक्शन में जाकर के देखोगे तो बच्चों ने सुपर थैंक्स दे रखे हैं कि भैया आपने मेरी लाज बचा ली। तो क्या वो 3 पॉइंट्स के लिए रेडी हो? और बोर्ड्स के अंत तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मान लो फिजिक्स में एवरेज मार्क्स स्कोर करके तुम अपनी इज्जत बचाते हो, केमिस्ट्री में तो भाई साहब 5 दिनों का गैप है, उसमें तो मैं 70 में 70 दिला दूंगा, मैथमेटिक्स में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अंत तक हम साथ, इंग्लिश तक में मैं तुम्हारा साथ रहूंगा, बस मेरा साथ बनाए रखना। ये बोर्ड तुम्हारे जीवन का सबसे बेहतरीन बोर्ड होगा, इससे बढ़िया एग्जाम तुम कभी दोगे ही नहीं, मेरा भरोसा करो, तुम अपनी उम्मीद से बहुत ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म करके आओगे। तो एक एक करके हम उन 3 पॉइंट के बारे में बात करते हैं और आखिरी के दिन में बस वही तुम्हें 3 पॉइंट को अपने दिमाग में रखना है, ज्यादा करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि जो सब कर लेना चाहते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। पॉइंट नंबर 1 है, मैंने क्या लिखा है बड़े ध्यान से देखना, स्टडी होल सिलेबस में से स्टडी काटा है और ऊपर लिखा है वॉच। मतलब स्टडी का मतलब क्या होता है कि हमने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, समझ रखा है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रखे हैं। बट आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका बहुत सारा ऐसा चैप्टर होगा जो उन्होंने टच तक नहीं करा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, और वो ये सोच रहे हैं कि जो नहीं पढ़ा उन्हें छोड़ो, जो पढ़ रखा है उन्हीं को स्ट्रॉन्ग करो। नहीं, ये बोर्ड्स का एग्जाम है, इसमें आपको 100% सिलेबस कवर करना है और अब आप एक दिन में 100% सिलेबस स्टडी करके कवर नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है? वॉच करना है, देखना है। स्क्रीन खोला, जो चैप्टर नहीं पढ़ रखा उसको स्क्रीन पे लगाया, 2 घंटे का लेक्चर देखा, वन शॉट में करा रखा होगा, 2 घंटे के लेक्चर को हमने पूरा का पूरा देख लिया, समझ आए आया, नहीं आया नहीं आया, उसका मैं तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देता ही नहीं, वो मैं संभालूंगा। तुम बस उसको देख लो और मुझे बता दो कि भैया देख लिया। उसके बाद तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं। मैं जानता हूं कि 90% चीजें नहीं समझ आएंगी लास्ट के एग्जाम के प्रेशर में, मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूं कि उन चैप्टर्स को देख लो। 100% सिलेबस तुम्हारी नजरों के सामने से गुजर जाने चाहिए। एक दिन का समय बहुत कम होता है पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए, लेकिन एक दिन का सिलेबस बहुत इनफ होता है पूरे के पूरे सिलेबस को देख लेने के लिए। तो देखना, अब ये देखा हुआ कैसे काम आएगा पेपर में, वो दूसरे पॉइंट में बात करते हैं। अटेम्प्ट 100% पेपर, आपको एक भी सवाल नहीं छोड़ना है, महापाप है। अब जो सवाल आते हैं भैया वही मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा ना, जो नहीं आते वो कैसे, वही तो बताने आया हूं। क्योंकि जो आता है वो तो तुम खुद से भी अटेम्प्ट कर लोगे, तो जो आता है एक दो ही आता है, एकदम खराब हालत है, कुछ नहीं आता है, एकदम गिरा हुआ बच्चा हूं, कोई बात नहीं, तुमने जो एक भी सवाल आता है वो तुमने कर लिया पहले गो में। अब बात करते हैं कि जो सवाल हमें नहीं आते उनको क्या करेंगे। तो लाडले सवाल पूछा है, सवाल में कुछ लिखा हुआ है एक्सप्लेन, या सवाल में कुछ लिखा हुआ है डेराइव, कि ये डेराइव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क एट इट्स सेंटर या एट इट्स लेटरल पॉइंट, कहीं पे भी कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तो हम डेराइव का पॉइंट हटाएंगे, उसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेराइव करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ तो जानते होंगे हम, वो लिख देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिख दी। डिस्क को, डिस्क के बारे में कुछ तो जानते होंगे, डिस्क हो गया, कुछ तो जानते होंगे, डिस्क को ही डिफाइन कर दिया कि डिस्क इज प्लेट। कुछ भी लिखना है, मैं तुमसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि तुम बेहतरीन लिख के आओगे, कुछ भी लिखना है उससे रिलेटेड, लेकिन उसमें लिख कर आना है जो तुम्हें नहीं आता। अब मान लो कि तुम्हें डेरिवेशन आती ही नहीं है, तो तुम्हें एटलीस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर फॉर्मूला आता है, नहीं भी आता चलेगा, 2 पॉइंट तो लिखे, अगर आता है तो लिख देना। अगर तुम्हें इस पर्टिकुलर डेरिवेशन की समझ नहीं है, तो तुम्हें कोई भी अगर ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करता है, कुछ कुछ याद आ रहा है, तो लिख देना कि टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड वी यूज दिस फॉर्मूला, वी फॉलो दिस प्रोसेस दैट, कुछ लिख देना, लेकिन उसमें
लिख के आना। और इस बात का ध्यान रखना कि अगर 5 नंबर का सवाल है तो जो हम कुछ भी लिख रहे हैं ना वो थोड़ी लेंथ में हो। 3 नंबर का सवाल है थोड़ा श्रिंक हो। 1 नंबर का सवाल है तब तो ऑप्शंस मार देना। क्या मेरी बात इतनी समझ में आती है? आप पेपर छोड़ के नहीं आओगे। मान लो कुछ डिफाइन लिखा है तो डिफाइन एक्स वाई जेड, कुछ नहीं आ रहा तो एक्स वाई जेड इज कॉल्ड। अब एक्स वाई जेड से हम इमेजिन करेंगे ये क्या हो सकता है यार, कुछ तो होता होगा। यहीं पे आपका काम आएगा वॉचिंग किया हुआ, कि आपको कोई वर्ड देख के ऐसा नहीं लगेगा कि ये मुझे देखा ही नहीं, भले ही याद ना है लेकिन देखा देखा लगेगा कि इस चैप्टर से ये समझ आ जाएगा। और जब वो समझ आ गया तो भैया तुम्हें जिंदगी में आता क्या है, कहानियां ही तो बनानी आती है। लिख करके आ जाना। टीचर को मौका देना नंबर देने का, वो देगा और देता है। टीचर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, टीचर दोस्त है। टीचर हमेशा तुम्हें पास करने की नीयत से रखता है। टीचर कभी ये नहीं सोचता बोर्ड्स एग्जाम में कि इसको फेल कर दूं। वो जानता है कि फेल करने पे ना दर्द होता है, वो एकदम उसको मार्क्स देने के चांस नहीं मिलेंगे ना तभी वो काटता है। उसको देना मौका। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट, मास्टर प्रेजेंटेशन। इस पे मैं तुम्हें फिर से ज्ञान नहीं दूंगा, आज सुबह ही वीडियो बनाई है। ये वीडियो तुम्हारे जो स्क्रीन पे साइड में दिख रहा है ना, बस तुम्हें इसे ही देख लेना है। 9 मिनट 42 सेकंड की वीडियो है, देख लोगे प्रेजेंटेशन स्किल मास्टर कर लोगे। क्योंकि एक बच्चा जिसने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है और वो बड़ी एवरेज सपाट आंसर लिख के आता है, उसका कुछ नहीं जाने वाला, कुछ नहीं मार्क्स आएगा उसका, एकदम ऐसे 50% पर टंग जाएगा। लेकिन एक बच्चा जो बड़ी एवरेज पढ़ाई करके गया है लेकिन प्रेजेंटेशन बड़ा खूबसूरत है ना, तो भैया प्रेजेंटेशन के नंबर उसको मिल जाएंगे और वो पास क्या 50, 60, 75% तक स्कोर करके आ जाएगा। तो मैं प्रेजेंटेशन पे तुम्हें दोबारा ज्ञान नहीं दूंगा, इस वीडियो को अभी देखना है वरना बाद में भूल जाओगे। आज सुबह ही बच्चे कह रहे हैं कि भैया काश फिजिकल एजुकेशन से पहले देख लिया होता तो अच्छा प्रेजेंट करके आ जाता। तुम वो गलती नहीं करोगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, अभी जाओगे और देखोगे और इस वीडियो के कमेंट में तुम लिख दोगे कि भैया आई वॉच्ड दिस और मैं अगले 24 घंटे में सिलेबस को पूरा का पूरा वॉच करूंगा। पढ़ने की एक्सपेक्टेशन ही नहीं कर रहा, वॉच कर जाऊंगा। और जब एग्जाम फिजिक्स का हो जाएगा बस एक प्यारा सा थैंक यू कहने आ जाना, क्योंकि मुझे पता है कि ये वर्क करेगा। मेरी पूरी कन्विक्शन है मेरी इस बात पे। बाकी पूरे बोर्ड्स के अंत तक साथ रहूंगा तो जुड़े रहना, क्योंकि भटकाव बहुत है। तुम्हें लोग 1000 पन्नों की पीडीएफ थमा देंगे, पढ़ कुछ नहीं पाओगे। पढ़ना होता तो पढ़ चुके होते। अब एक दिन में बस जो 3 पॉइंट बताया वो करना है और बाकी केमिस्ट्री के लिए तो तुम्हारा हाथ पकड़ के, इतना गैप है ना कि 70 दिलाने के लिए उसमें मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।